हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सना एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। रई को बंद कर दे। हजरात, अभी आप हजरत मौलाना रेहान रज़ा साहब से नात शरीफ सुन रहे थे और मेरे बाद उनके छोटे भाई हजरत हाफिज़ अली रज़ा साहब से भी आप बहुत ही अच्छी आवाज़ में नाते नबी सुनेंगे। इन लोगों की आवाज़ तो अच्छी है ही है, लेकिन अगर इन दोनों के बाप हजरत कारी अजीज़ रज़ा साहब को आप सुन लें तो आप कहेंगे कि इस बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको आवाज़ कितनी अच्छी दिया। जब हम नानपारा पढ़ने आए थे तब वो पढ़ा रहे थे। बताओ हम कितने बुढ़े हुए न वो कितने बुढ़े हुए, लेकिन आवाज़ अल्लाह ने उनको भी इतनी अच्छी दी है, शायद अतराफ वाले नहीं जानते उनको बुलाना चाहिए जलसों में। बहुत अच्छी नात शरीफ वो पढ़ते हैं माशाअल्लाह। मैं आपके करीब का हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह बरेली शरीफ की सरजमीन से आए हुए खुसूसी मुकर्रिर हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब से आप भरपूर बयान सुनेंगे। अज़ीज़म हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी इमरान रज़ा साहब, ये आजकल देहात वालों की खुशनसीबी है कि पहले इमामत के लिए मौलवी ढूंढे नहीं पाओ था। बताओ, जो कुरान भी सही नहीं पढ़ पाते थे, और आज मदरसों की देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इमाम ऐसा मिला कि हाफिज़ भी, कारी भी, आलिम भी, फाजिल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अपने नसीब पर नाज करो, ये मदरसों ही की देन है। बेशक बेशक हक है। आज जब ज़कात फितरा देखते मावत है तो कहते हैं अरे हुआ का करियो देख यार। मदरसे आबाद हैं तो मस्जिदें भी आबाद हैं। मस्जिदों में जो बहारें आप देख रहे हैं ये मदरसों की देन है। इस्लाह मुआशरा यानी हमारी आपकी इस्लाह हो जाए। इस्लाह मुआशरा में सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा अकीदा भी अच्छा हो। बेशक बेशक। वरना अकीदे की इस्लाह अगर न हुई तो आमाल कितनों भी अच्छे हों काम नहीं आएंगे। बेशक बेशक हक है। आमाल की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। हक है बेशक। ईमान के लुटेरे आज बहुत घूम रहे हैं, कोई अहले हदीस की शक्ल में, कोई अहले कुरान की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में आते रहते हैं आपके पास। और ऐसी ऐसी हदीस मोबाइल पे डालते हैं कि जिसको ना आपने कभी सुना ना आपके बाप दादा ने सुना। बेशक बेशक। और लिख देते हैं हदीस, हालांकि हदीस की बात नहीं होती, ये उनके मन की बात होती।
हक है। वो उम्मत को गुमराह करना चाहते हैं। कोई कहता है 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की नमाज है, मगरिब और फजर। और वो भी कुरान से हवाला देते हैं, अकीमिस सलाता तरफ़इन नहार, नमाज कायम करो दिन के 2 किनारों में। और दिन का 2 किनारा कौन है? सुबह और शाम। तो कहते हैं जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीमिस सलाता तरफ़इन नहार कि दिन के 2 किनारों में नमाज कायम करो, तो सुबह पढ़ लो और मगरिब पढ़ लो, काम खत्म। लेकिन ये नहीं देखते कि कुरान में और है हाफिज़ु अला सलावाति व सलातिल उस्ता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नमाजों को पढ़ो और खासकर बीच वाली नमाज को पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बीच वाली नमाज कौन है? नमाज असर। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये आयत नहीं पढ़ते। 5 नमाजें कुरान से साबित हैं, लेकिन उम्मत को गुमराह करने के लिए सिर्फ एक आयत डाल देंगे। अब जाहिल आदमी देखेगा, कहेगा हाँ यार सही बात, 2 ही नमाज हैं यार। इसलिए ऐ लोगों, मोबाइल पे कोई चीज़ देखो तो उस पर ईमान न लाओ, पहले अपने महल्ले के इमाम या मदरसे के मुफ्ती से उसको समझो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हजरत आज तक उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ती चली आई, फिर ये 2 वक्त की नमाज, और वो भी कुरान का हवाला दे रहे हैं। तो जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। बेशक बहुत से तो ऐसे घटिया हैं, क्यों कहीं है रे नमाज के कौन ज़रूरत है, कुरान में तो लिखा है नमाज न पढ़ो। वो भी दलील देते हैं, कुरान में है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। वो कुरान लिख देते हैं, लिखा है कुरान में कि ला तक़रबु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। पढ़े तो छोड़ दो के दायरे न जाओ। अब यही का शाये कर दी कि नमाज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो, छोड़ो पढ़े वो के करीब न जाओ। लेकिन पूरी बात नहीं जिक्र करते। आप तो बहक जाओगे इसी पे कि कुरान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने इमाम या मुफ्ती से नहीं समझा तो आप बहक जाओगे। हक है। बेशक अल्लाह कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले के तुम नशा में हो। बेशक बेशक नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। हक है। बेशक और उतने बड़ा बताए दी तो आप तो भाग जाओगे। सही। ये आयते करीमा नाजिल हुई जब शराब हराम नहीं थी इस्लाम में। शराब पीना भी जायज़ था शुरू इस्लाम में, तो पी लेते हो के बाद मस्जिद में पहुंचती, कहती कुछ और निकरत कुछ। एक साहब पहुंचे शराब पी के नियत बांध दी और कुलिया पढ़े लगे अलहमदो के बाद, तो कुलिया में है जत्ती ला रहा है सब गायब कर दी। कुलिया युहल काफिरून, फरमा दो है काफिरो, अब है ला आबुदु माताबुदून, मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा जिसकी पूजा तुम करते हो। बेशक बेशक। तो ला का हटाए दिन, कहे नाबुदु माताबुदून, मैं उसी की इबादत करूंगा जिसकी तुम लोग करते हो। वान तुम आबिदूना माबूद, और तुम जिसकी इबादत करते हो उसी की मैं भी करता हूँ। ला हटा दिया, है लान तुम आबिदूना माबूद, मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो जब शराब की हालत में कुरान पढ़ा, गलत पढ़ा नमाज में, तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि ईमान वालों, जब शराब की नशा की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। बेशक बेशक। लेकिन वत्ते आपका सुनाई दी, अब आप भाग गए। नशा ये इंसान को बर्बाद कर देता है।
सारी बुराइयों का जड़ अगर है तो नशा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया तो फरिश्तों ने कहा ना बनाओ, इनकी औलादें दुनिया में फसाद करेंगी जैसे हम सब कर रहे हैं, इनकी औलादें कत्ल व गारत करेंगी, इनको खलीफा ना बनाओ। अल्लाह ने फरमाया आलमू माला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम को खलीफा बना दिया और दुनिया में भेजा तो आदम की औलादों ने गलत काम किया। आदम अलैहिस्सलाम के दो लड़के हाबील काबील, हाबील की बहन अकलीमा और हाबील की बहन लीवा, नहीं काबील की बहन लीवा, हाबील की बहन अकलीमा। और आदम अलैहिस्सलाम के दीन में था कि शाम को जो भाई बहन पैदा हुए और सुबह जो भाई बहन पैदा हुए, आज तो औरतों से बच्चा 9 महीने पैदा होता। अल्लाह को दुनिया बसाना था तो हव्वा से अल्लाह ताला ने सुबह भी बच्चा पैदा किया, शाम को भी बच्चा पैदा किया। अल्लाह बहुत कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहे कर दे, हक है। अल्लाह तो हाबील की बहन अकलीमा खूबसूरत थी और काबील की बहन लीवा करिया कलौटी रहा है। और शादी होनी थी काबील की ने हाबील की, हाँ हाबील की बहन के साथ उल्टा हो गया। काबील की बहन अकलीमा खूबसूरत थी और हाबील की बहन लीवा खूबसूरत नहीं थी, और शादी उल्टी पुल्टी होनी थी। काबील के साथ हाबील की बहन की शादी होनी थी और हाबील के साथ काबील की बहन की शादी होनी थी। और हाबील की बहन खूबसूरत नहीं थी, काबील की बहन खूबसूरत थी। तो उसने कहा ना, अपनी अपनी बहन से शादी करो, मैं अपनी बहन तुम्हारे निकाह में नहीं दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा, इस अल्लाह ताला का दीन है कि सगी बहन से आदमी का निकाह नहीं होता। अकलीमा तुम्हारी सगी बहन है, उससे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। काबिल ने कहा नहीं, मैं करूंगा। सबसे पहले दुनिया में बाप की नाफरमानी करने वाला कौन बदनसीब है? बोलो काबिल, बोलो काबिल। ताकि कुछ याद हो जाए। बोलियो ना तो याद न हो, और बाद में यह जाइयो तो पूछिए का बयान की, तो कहीं बताएं तो बहुत कुछ, लेकिन जान नहीं पाओ। सबसे पहले बाप की नाफरमानी करने वाला काबिल है। इसलिए कयामत तक जितनी औलादें अपनी बाप की नाफरमानी करेंगी वो तो गुनहगार होंगे, लेकिन उन सब का गुनाह काबिल पे पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस सबसे पहले रास्ता उसी ने निकाला। अल्लाह। माँ बाप की नाफरमान औलाद पर रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत क्या, जन्नत की बू भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा वो बदनसीब जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। काबिल नहीं माना। आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अच्छा ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वो हक पर माना जाएगा। आज ज़माने में कुर्बानी क्या है? हम लोग बकरा जानवर ज़बह कर देते, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी हो गई। उस ज़माने में कुर्बानी का क्या तरीका था? लोग अपना अपना माल पहाड़ पे ले जाके रख देते थे, फिर आसमान से एक बिजली आती थी और वो जिसकी कुर्बानी अच्छी होती थी वो कुर्बानी आसमानों में चली जाती थी। समझ लिया जाता है फलां की कुर्बानी कबूल हो गई। तो हाबील के पास बकरियां थी, दुम्बे थे, तो खूबसूरत दुम्बा लेके गए पहाड़ पे खड़ा कर दिया। और काबिल किसान था, क्योंकि यहाँ धान गेहूँ ज़्यादा रहा है,
तो धान कुटाए लिए, चावल घरे दे लिए, सो भूसी भर के गवा हुआ दया हुआ। आज भी किसानों के अंदर वो बात पाई जाती है। मस्जिद में दे हैं तो थोथरा वाला धान दे हैं, गेहूँ दे हैं जिमा घून लाग गए, ले जाओ मस्जिद में दे जाओ। ये काबिल ही से किसानों को ये मिजाज मिला। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में अच्छा माल पेश करो। दोनों वो भूसी दया हुआ, वो अपना दुम्बा खड़ा किया है। आसमानी बिजली आई और हाबील के दुम्बा को लेके आसमानों में चली गई, एक भूसी हुए धरी रह गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो काबिल हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया। हाबील हक पर है, इसलिए तुम हाबील की बहन से शादी करो और हाबील तुम्हारी बहन से। काबिल नहीं माना और शादी की चक्कर में अपने सगे भाई हाबील को कत्ल कर डाला, कत्ल कर डाला। आज भी औरतों की वजह से कत्लें होती हैं। बोलो होती कि नहीं होती? फितना का जड़ है औरतें। आज जितने अक्सर मुकदमात होते हैं औरतों की वजह से। सरकार ने फरमाया भी है कि मा तरक तो मिम्बादी अशद्दु फितनतन मिनल मरअती, कि औरत के फितने से ज्यादा मेरे बाद कोई फितना नहीं बचा है। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा फितना औरतों का है। ऐसी ऐसी बीमारी इनकी आवत है, अगर शौहर के साथ राजी नहीं है तो ऐसा ऐसा बीमारी है, झूठे को उल्टी करी है, झूठे का की मूदले हैं, लेके जाई हैं अस्पताल में, बोतलों चढ़ी, सुइयों लागी, लेकिन जब भूत बीमारी हो तब तो चली जाए। मौलवी के पास ले जाई हैं, हुआ खूब दुआ तबीज कर रही है, लेकिन भूत हो तब तो चला जाए। भूत तो चढ़ा है दूसरे के। बड़ा मक्र होता है हमारी माँ बहनों में। औरतों का फितना बहुत सख्त है। ऐ लोगों, औरतों के फितने से अगर बच गए तो तुम कामयाब हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तब फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं कहता था कि आदम को खलीफा ना बना, इनकी औलादें कत्लो खोरेजी करेंगे, देखो किया कि नहीं किया। तब अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, जो नफ्स मैंने आदम की औलादों में पैदा किया है, वो नफ्स अगर तुम्हारे अंदर पैदा कर दूं तो तुम भी वही बुराई करोगे जो आदम की औलाद करते। अल्लाह अल्लाह। नफ्स है नफ्स, नफ्स की बुनियाद पे हम नाफरमानी करते हैं। फरिश्तों ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तेरी नाफरमानी कभी कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा अपने फरिश्तन में यहाँ तलाश कहला जो सबसे नेक हुए। तो फरिश्तन में यहाँ सबसे बड़े सूफी मिले, दुई फरिश्ते, हारूत और मारूत, लेके आए, कहीं इनके अंदर नफ्स पैदा कर दो, आदम की औलादों जैसा ये कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत के दिल में नफ्स पैदा कर दिया, हम जैसा नफ्स, और उतार दिया जमीन के ऊपर, जाओ। इसमें आदम पढ़ के आते थे, दुनिया में तबलीग करते थे, दोनों फरिश्ते हारूत मारूत, और शाम को इसमें आदम पढ़ के चले जाते थे, आसमानों में चले जाते। एक दिन काबुल की गली में तबलीग कर रहे थे दोनों फरिश्ते हारूत मारूत। अल्लाह ताला ने दोनों के इम्तिहान के लिए एक लड़की खूबसूरत भेजा, और जैसे दोनों देखी बस दीवाना हो गए। नफ्स था ना, दीवाना हो गए और उससे गुनाह करना चाहा। लड़की ने कहा, ना, मुझसे गुनाह नहीं कर सकते, मेरा शौहर है, मैं अपने शौहर ही के लिए हूं, तुम्हारे लिए नहीं हूं। दोनों जब ज्यादा इसरार किए तो उसने कहा, एक शर्त है, मेरे शौहर को कत्ल कर दो, फिर तुम हमसे मिल लो। तो आज भी कत्ल इसीलिए होते,
हक है बेशक। बहुत सी औरतें अपने शौहरों को मरवा डालती। बोलो होता है कि नहीं होता है? बहुत बेवफा होती हैं, बहुत बेवफा। इसीलिए कुरान करीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे लड़के, अदुव्वन लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बीवी को अल्लाह ने दुश्मन बताया है कुरान में, जो हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ। बीवी तुम्हारी दुश्मन है, से बचते रहना, होशियार रहना, इसके जाल में ना आना। कहा मेरे शौहर को कत्ल कर दो तो मेरे करीब आ सकते हो। दोनों सोचे ना यार, कत्ल करेंगे तो अल्लाह हमारा ठिकाना जहन्नम बनाएगा। कत्ल करना गुनाह कबीरा है। ऐ लोगों, किसी का खून न बहाओ, कत्ल न करो किसी को। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो कोई कत्ल हो रहा हो तो उसकी जान को बचा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बचाओ, कत्ल न करो, खून न बहाओ। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता, मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसने एक जमाअत की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जान नहीं बचाई, जिसको बचाया तो उससे जितनी औलादें पैदा होंगी उनको भी बचाया, फिर उसकी औलादों से जो औलादें पैदा होंगी उनको भी बचा लिया। एक जमात को बचा लिया। ऐ लोगों, जमीन के ऊपर बीवी की वजह से कत्ल न करो। कत्ल करना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। फरिश्तों ने कहा कत्ल नहीं हो पाएगा, और कोई बताओ? तो कहा शिर्क की बोली बोल दो तो हम तुम्हारे करीब आ सकती हैं। फरिश्तों ने कहा यह भी नहीं हो पाएगा। हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। बेशक, बेशक। लिहाजा हम शिर्क नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि इसमें आदम बता दो। इसमें आदम पढ़ के आते थे दुनिया में, इसमें आदम पढ़ते थे, उसकी बरकत से आसमानों में फिर चले जाते थे। कहा हाँ, इसमें आदम भी नहीं बता पाएंगे, ये अल्लाह की राज में से एक राज है, इसमें आदम हम नहीं बता पाएंगे। और कोई काम बताओ। तब उसने एक प्याला पेश किया शराब का। कहे शराब का प्याला पी लो, फिर मेरे करीब आ सकते हो। तो दोनों सोचे हाँ यार, इका पी लिया जी, तो कहे तौबा कर लिया जी। तो दोनों तैयार हो गए, पी लिया शराब। और जैसे पिया नशा चढ़ा, अकल खत्म, नशा गालिब आ गई। फिर उसके करीब बढ़ना चाहे तो उसने कहा ना। एक आदमी की तरफ इशारा किया, कहा ये मेरा शौहर है, पहले इसको कत्ल करो फिर मेरे करीब आना। तो जब शराब नहीं पिया था तो कत्ल को हराम जाना, गुनाह कबीरा समझा। लेकिन जब शराब के नशे में हो गए तो अब कत्ल को भी गुनाह नहीं समझा, फौरन उसको कत्ल कर डाला। और कत्ल करने के बाद फिर करीब बढ़े तो उसने कहा ना अभी नहीं, शिर्क की बोली बोलो। तो अब पहले शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह जाना, लेकिन शराब जब पी लिया तो सोचा सबसे बड़ा गुनाह अब नहीं जाना गुनाह है, तो शिर्क की बोली भी बोल दी। फिर करीब बढ़े तो उसने कहा अभी नहीं, पहले इसमें आदम बताओ। इसमें आदम भी बता दिया। जैसे बताया वो लड़की पढ़ी और इसमें आदम की बरकत से आसमानों में चली गई। अभी जी के खाते सब कुछ की ही न है, वो कैसा है का हो गया। हाँ, अब चक्कर मकर देखें, जी के लिए सब कुछ के डायरी वो गायब। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना था, अल्लाह के पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलाम थे। आप जब नशा उतरा तो रोने लगे, हाय अफसोस, नशा पीकर मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। शराब पीने के बाद हम कातिल भी बन गए,
शराब पीने के बाद हम मुशरिक भी हो गए। हाय अफसोस, शराब पीने के बाद हम कातिल भी हो गए। रोने लगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। हाँ, यहाँ तक कि शाम हुई। अब शाम हुई तो अब इसमें आदम पढ़े तो कहाँ याद आवे, खत्म। सूरज डूबा, अंधेरा आया, घबराने लगे, या अल्लाह अब क्या होगा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम पास गए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार ये दोनों अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इदरीस पहले दोनों से पूछो कि दुनिया की सजा चाहते हैं कि आखिरत की सजा चाहते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा तो दोनों ने कहा, आखिरत की सजा तो हमेशा हमेशा होगी और दुनिया की सजा थोड़ी, जब तक दुनिया है तभी तक होगी। तो कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर कह दो कि हम दुनिया की सजा चाहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उनको, बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दो। हारूत और मारूत को बाबुल के कुएं में उल्टा लटकाया गया। फिर फरिश्ते मुकर्रर हो गए उनको सजा देने के लिए। उस वक्त से लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज भी उन दोनों फरिश्तों पे सजा ही हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी, ऐसे उल्टे लटके रहेंगे। ऐ लोगों, इस वाक़ये से आपने क्या समझा कि नशा इस्लाम के अंदर ऐसा गुनाह है कि इंसान बड़ी सी बड़ी बुराई कर लेता और उसको एहसास नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा नौजवान तबका इसकी तरफ माइल हो रहा है। ऐ लोगों, शराब के किनारे भी न जाओ। कुरान करीम में यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसर, ऐ नबी आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछा करते हैं कि शराब पीना और जुआ खेलना कैसा है। कुल, ऐ नबी तुम फरमा दो, फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुआ में गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। लिहाजा ए लोगों, इस चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चली गई। तो आज ज़माने में फ़िरक़े बहुत हैं आपको गुमराह करने वाले।